हेलो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं एक और नई वीडियो। इस वीडियो में हम आपके लिए हिंदी व्याकरण के काव्य सौंदर्य के तत्व में से एक जो है तत्व रस है, उसको आज हम संपूर्ण कंप्लीट कर देंगे। इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। रस, सबसे पहले देखते हैं रस है क्या। रस वह है जो किसी काव्य, कविता या कोई कहानी सुनने या देखने से मन में जो रस उल्लास की भावना उत्पन्न होती है, वही रस है। ठीक है, वही आनंद है। या ये हो सकता है कि रस जो है आनंद की नहीं हो सकता। रस अलग अलग प्रकार के होते हैं। रस दुखी में भी उत्पन्न होता है, सुख में भी, आनंद में भी, अलग अलग प्रकार में। ठीक है, तो फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखते हैं क्या है। यह रस जो है, यह एक हृदय की मुक्त अवस्था है। और जो भरत मुनि है, इनके अनुसार देखते हैं, विवाह, अनुभव और विविचारी भावों के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। जो रस के जनक हैं कौन है? भरत मुनि की कह रहे हैं। रस के अवयव देखते हैं। रस के कुल 4 अवयव हैं। ठीक है, उनको आगे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्थायी भाव। रस का प्रथम अवयव स्थायी भाव। यह संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त होता है। इस रस से पुष्ट या परिणत होता है। स्थायी भावों की संख्या 9 से बढ़कर 11 हो गई है। चलो देखते हैं कौन कौन से स्थायी भाव हैं। रति, इसका रस कौन सा है? श्रृंगार। श्रृंगार रस मतलब स्थायी भाव है रति और रस है श्रृंगार। हास, करुण, शोक, रुद्र, क्रोध, वीर, उत्साह, भय, भयानक का भय, विसल, गुस्सा या घृणा, अद्भुत, विस्मय, शांत, निर्देव और वत्सल, भक्ति, विस्मक। विभाव, जिसके मन में संपूर्ण स्थायी भाव जागृत हो, वह विभाव है। अनुभाव, जिसके कारण उत्पन्न हो, अनुभाव है। जिसके कारण हमारे मन में एक कोई रस उत्पन्न होता है, कोई प्रकृति जागृत होती है, वह अनुभाव है। संचारी भाव, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्तर मनोविचारों को संचारी भाव कहते हैं। यह समुद्र में उठने वाले बुलबुलों के समान और अपने यहाँ विलीन होने वाले होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला रस श्रृंगार रस। जहाँ नायिका के प्रेम व वियोग का वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। जहाँ ठीक है, श्रृंगार रस होता है। लेकिन श्रृंगार रस के 2 भाग हैं, श्रृंगार रस और वियोग रस, वियोग श्रृंगार रस, सॉरी। जहाँ नायिका और नायक के प्रेम संबंधी का वर्णन हो, वह सहयोग। मेरे, इसका उदाहरण है, मेरे तुम गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मुकुट मेरा पति सोई। वियोग श्रृंगार रस। जहाँ नायक और नायिका के वियोग का वर्णन हो, वहाँ वियोग श्रृंगार रस। हे खगे मृग मधुकर सैनी, तुम देखी सीताराम नैनी। वीर रस, युद्ध आदि को देखकर या पढ़कर मन में जो उत्साह नामक स्थायी भावपन होता है, उसे वीर रस कहते हैं। जैसे कोई हम फिल्म देख लेते हैं, उत्साह मतलब युद्ध वाली, तो उसमें हमारा जोश उत्पन्न हो जाता है। इसका उदाहरण है, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ो सिंह की दहाड़ो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। शांत रस, ऐसे आप दोस्तों अपनी एक अवस्था दी हुई जब आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, उसको ही हम रति का स्थायी भाव शांत। ठीक है, जब निर्देव नामक स्थायी भाव, विवाह, अनुभव एवं संचारी भाव के सहयोग से शांत रस की निष्पत्ति होती है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लग जाती दूर। दोस्तों आप इस 2 मतलब जो उदाहरण है, इसको दोहे को शांत रस में भी और दोहे में भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। हास रस, किसी विकृत वस्तु की भी सूचक चेष्टा आदि को देखकर मन में जो स्थायी नामक विवाह, अनुभव एवं संचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, जब हास रस की निष्पत्ति होती है। दोस्तों आपने ऐसा कोई देखा होगा व्यक्ति जो एक अलग प्रकार से चल रहा है या कोई अलग प्रकार की चेष्टा कर रहा है, तो आपको हंसने का मन करता है, वही एक हास रस है। इसका उदाहरण है, तंबू डाले मंच पर बैठे प्रताप, साथ मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। करुण रस, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की मनचाही के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर मन में जो सुख उत्पन्न होता है, नामक स्वभाव जागृत होता है, वह करुण रस कहलाता है। यह मेरे हृदय की हर्षा अभिमन्यु, अब तू है कहाँ। ठीक है दोस्तों, आपने कोई देखा हो कि गाड़ी या कोई व्यक्ति या कोई हमारी चीज़ नहीं होती मनचाही, तो हमें एक दुख उत्पन्न होता है, वही करुण रस है। दोस्तों इन रसों को कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस एक मन में एक उनकी इमेज बना लो और एक मतलब सोच, शब्दों के अनुसार हम सोच सकते हैं कि करुण रस क्या, जिसमें दुख हो, हंस क्या, जिसमें हमें हंसी आए, ऐसे हम सोच सकते हैं। दोस्तों 12 में हमारे इतने ही रस हैं। ठीक है,
हमारे पास कंप्लीट होगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम आपको लिए कंप्लीट छंद लेकर आएंगे। ठीक है, बने रहिए दोस्तों अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।